विवाह के बाद शिल्पी जब पहली बार मायके आई तो माँ ने इत्मीनान से बैठकर बेटी का हाल चाल पूछा। ससुराल में सब कैसे है, सास ससुर का स्वभाव वगैरह वगैरह। शिल्पी ने सब कुछ बताया और फिर बोली, माँ मैंने वहाँ एक नई बात देखी। माँ ने आश्चर्य से पूछा, क्या? तो वो बोली, मेरी सास सबसे अंत में खाना खाती है। कई बार तो कुछ भी नहीं बचता, तब वो पानी पीकर ही रह जाती है। परंतु उससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि वे बाबूजी यानी कि मेरे ससुर की थाली का बचा हुआ खाना ही खाती है। माँ बोली, हाँ बेटी, पुराने जमाने में यही रिवाज था। औरतें अपने पतियों के खाने के बाद उनकी औरतें अपने पतियों के खाने के थाली में ही खाना खा लेती थी। कहा जाता है कि झूठा खाने से प्यार बढ़ता है, लेकिन माँ आप तो ऐसा नहीं करती और पापा भी थाली में कभी झूठन नहीं छोड़ते। अब समय बदल चुका है बेटी, और हम लोग तो शहर में रहते हैं। गांव में यह चलन अभी भी है, परंतु तुझे क्या, 2-3 दिन बाद तो तुझे भी शेखर के साथ मुंबई चले जाना है। छोड़ इन सब बातों को, माँ ने कहा। तो शिल्पी बोली, हाँ मुझे क्या, लेकिन मन ही मन उसने कुछ निश्चय किया। शेखर के साथ वापस जब वो ससुराल गई और सास को ससुर जी की थाली में खाते देखा तो उसने कहा, माँ जी कल से आप फ्रेश थाली में खाना खाएगी और बाबूजी भी झूठा नहीं छोड़ेंगे। नहीं नहीं बहू, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मेरी सास यानी कि तुम्हारी दादी सास भी ऐसा ही करती थी, और फिर तुम्हारे बाबूजी भी तो नाराज हो जाएंगे। सीधी और सरल स्वभाव वाली उनकी सास ने जवाब दिया। तो वो बोली, बाबूजी को मैं समझा लूंगी, पर कल से आप उनकी थाली में नहीं खाएंगे। शिल्पी की देवर वही खड़ा सास बहू की बातें सुन रहा था। वो बोला, भाभी माँ का ऐसा करना मुझे भी बहुत बुरा लगता है। हम तो इन्हें समझाते समझाते थक गए हैं। आप यदि सफल हो गए तो क्या, आज रात को देख लेना। हंसते हुए उसने कहा। रात को सबके खाना खाने के बाद जब ससुर जी ने अपनी थाली शिल्पी की सास को दिया तो शिल्पी ने उन्हें नहीं कहने का इशारा किया। उनकी सास भी शायद अब यही चाहती थी, सो अपनी हिम्मत बटोर कर बोली, मैं इस थाली में नहीं खाऊंगी। आपने जो खाना छोड़ा है उसे गौ माता को खिला दूंगी। पत्नी की बात सुनकर ससुर जी चिल्लाए, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? बरसों से चली आ रही परंपरा को तोड़ दोगी? अब शिल्पा बोली, बाबूजी आप एक बार अपनी थाली देखिए, इसमें आधी रोटी ही बची है और सब्जी के नाम पर आलू के 2 टुकड़े। पहले क्या हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन इस उम्र में तो माँ जी को पूरी डाइट मिलनी ही चाहिए। घर के सभी सदस्यों की थाली में 5 पकवान होते हैं और माँ जी को सिर्फ ये रोटी। ये कैसा न्याय है? पर ये रिवाज तो सदियों से चला आ रहा है बेटा। ससुर जी थोड़े नरम स्वर में बोले। तो शिल्पी की हिम्मत बढ़ी और बोली, बाबूजी पहले हम चिट्ठी द्वारा समाचार देते थे, लेकिन टेलीफोन आने के बाद चिट्ठी पत्री बंद हो गई। फिर मोबाइल फोन आया तो घर के हर एक सदस्य के हाथ में फोन हो गया। ऐसा होगा ये आपने भी तो नहीं सोचा था, पर हुआ ना। बाबूजी जो बरसों से चला आ रहा है उसे हमें ही तो बदलना है। अब तो माँ जी भी बहू से सास बन गई है। अब तो उन्हें उनकी मर्जी का खाना खाने का अधिकार होना ही चाहिए। हाँ बहू, शायद तुम ठीक ही कहती हो, अभी भी शायद। ससुर जी की बात पर शिल्पी का देवर हंसते हुए बोला तो सभी हंस पड़े। उस दिन के बाद शिल्पी की सास भी अपनी थाली में सबके साथ बैठकर खाना खाने लगी
और ससुर जी ने झूठन छोड़ना छोड़ दिया। कहा जाता है कि पति और पत्नी एक ही साइकिल के दो पहियों की तरह होते हैं। कोई भी एक सिर्फ अपने दम पर जिंदगी की इस गाड़ी को नहीं चला सकता। इसके लिए दोनों पहियों का ठीक से काम करना जरूरी है। पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे से लगते हैं। दोनों का आपसी प्रेम ही उसकी जिंदगी की कहानी लिखता है और बयान करता है। यही प्रेम उन्हें सफलता की ओर बढ़ाता है और निराशा वो बुरे समय में मजबूती से हाथ थामे भी रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पति पत्नी में झगड़े नहीं होते या मनमुटाव नहीं होता। कोई भी चीज अपने आप में परफेक्ट कभी नहीं होती। ये बात पति पत्नी के रिश्ते पर भी लागू होती है। आपकी नज़र में जिन पति पत्नी का रिश्ता सबसे अच्छा है, नज़दीक से देखेंगे तो उन्होंने भी इसे परफेक्ट के करीब पहुंचने के लिए कई कंप्रोमाइज किए होंगे, कई बलिदान दिए होंगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।